अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक नया कानून शेयर करने जा रहे हैं जो जनवरी 2024 से आज़रबाईजान में इम्प्लीमेंट हुआ है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। और ये इंतहाई अहम अपडेट है। अभी तक हो सकता है कि इसके बारे में आपने ना सुना हो। ये डिक्लेरेशन का लॉ है। आज़रबाईजान में ये हुआ है कि जनवरी 2024 से पहले आप कैश जब डिपॉजिट करवाते थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो आपको किसी किस्म की कोई डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ती थी। लेकिन अब लोकल जो आज़रबाईजानी शहरी हैं उनके लिए भी और फॉरेनर्स भी जो आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको ये बताना होगा कि उन्होंने ये कैश यानी कि ये जो अमाउंट है किस तरह से कमाया है। नंबर वन कि क्या वो जॉब करते हैं या वो बिजनेस करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो उस हवाले से भी बताना होगा कि क्या जॉब करते हैं और उसके साथ साथ किस किस्म का बिजनेस करते हैं। उसके साथ उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये अभी तक तो इसका कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते लेकिन इंटरव्यू की शक्ल में आपसे पूछा जाता है। लेकिन आपका यही फ़र्ज़ होता है कि आप सही इन्फॉर्मेशन दें। उसका एक क्लाइंट प्रोफाइल बिल्डअप किया जाता है जिसमें उसका नाम होता है, पासपोर्ट नंबर होता है और उसकी पूरी डिटेल होती है और फिर उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ट्रेडिंग करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, किसी भी किस्म का बिज़नेस करता है, उसने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल करके ये रकम हासिल की है या वो जॉब करता है, तो उसको वो सारी डिटेल जो वो बताता है उस प्रोफाइल में लिखा जाता है उसको और उसके बाद फिर आगे ये प्रोसेस होता है। तो ये इंतहाई अहम खबर है कि अभी तो ये सिर्फ एक वर्बल इंटरव्यू की शक्ल में होता है और अभी फिर भी आसान है प्रॉपर्टी खरीदना। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आज़रबाईजान भी इसी तरह से यूरोप और दूसरे ममालिक की तरह ये फिर डिक्लेरेशन जो है ये रिटन फॉर्म में होगा और आपसे एविडेंस मांगेगा कि अब आपके पास ये अमाउंट है तो कहाँ से आई है और क्या आपने इस अमाउंट पे टैक्स दिया है, क्या ये लीगल मनी है। ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर होंगी। तो अभी भी मैं आपको ये कहता हूँ कि जो हमारे भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज़रबाईजान में, वो ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग ना करें, बल्कि जितनी जल्दी हो सकता है ये आज़रबाईजान में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। आज़रबाईजान इस वक्त पूरी दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पॉट है जहां पर मिडल ईस्ट से, यूरोप से, हत्ता कि अमेरिका से और कनाडा से लोग आके प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसमें आप ये देखें कि ये राइट टाइम है इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदने का, क्योंकि इस वक्त आज़रबाईजान वैसा है जैसे कि 15 साल पहले टर्की था और जैसे कि 20 साल पहले दुबई था। आज आज़रबाईजान की बिल्कुल वही कंडीशन है। आप यहाँ पर इनिशियल जो ट्रेंड है अभी शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो 10 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी इस वक्त दुबई में है, वही 2 कमरों का अपार्टमेंट आज़रबाईजान में इस वक्त भी 1.5 लाख डॉलर में मिल रहा है। और हम जो है 3 कमरों वाला घर आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 85,000 डॉलर में। तो आप ये समझें कि आज़रबाईजान में प्रॉपर्टीज इस वक्त सस्ती भी हैं और 3 साल में, 2.5 से 3 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल भी हो रही है। लिहाजा दिस इज द राइट टाइम कि आप जो है आज़रबाईजान में इन्वेस्ट करें। दूसरा फायदा क्या है कि आज़रबाईजान एक ऑयल रिच कंट्री है जहां पर एक मनात जो है 180 रुपए का है। 100 साल के तेल और गैस के ज़खायर हैं। उसके साथ साथ टूरिज्म हब बन रहा है, ट्रांजिट ट्रेड का हब है और साथ साथ ये है कि 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस और 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस के बाद आज़रबाईजान आपको पासपोर्ट देता है। अब आप ये समझ लें कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम टू इन्वेस्ट इन आज़रबाईजान, जो कि दुबई से भी बहुत अच्छा है और टर्की क्योंकि ऑलरेडी ओवर सैचुरेशन हो चुकी है, टर्की से भी आज़रबाईजान बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, सेफ कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, सिक्योर कंट्री है और जो आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करता हुआ कंट्री आज़रबाईजान है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर सोचते रहेंगे तो जिस तरह से आपने टर्की को लूज़ कर दिया था कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते थे। शुरू में आज से 2 साल पहले वहाँ पर 15-20 हज़ार या 30,000 डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद कर माइग्रेट कर सकते थे। लेकिन लोग सोचते रहे, सवाल पूछते रहे, काउंटर क्वेश्चनिंग करते रहे, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे सेटल होना था वो हो गए। आज अगर आप भी इसी तरह से सवाल पूछते रहेंगे तो आज़रबाईजान में नए से नए कानून आते रहेंगे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल भी हो जाएंगे
और फिर आगे जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आज़रबाईजान में पहला स्टेप है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें। आप 100% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उसकी बेस पर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है और आपको वही राइट्स होते हैं जो लोकल आज़रबाईजानी को है। अब आप अपनी कंपनी सिर्फ $500 में रजिस्टर्ड करवाएं, उस कंपनी का एड्रेस अपना घर रखें, आपका जो टैक्स आपको फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके ऊपर आप कोई भी बिजनेस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, होलसेल करना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, रिटेल का काम करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं आप करें। तो आपको आसानी ये होती है कि आपको 5 वर्कर भी नहीं रखना पड़ेंगे, ऑफिस भी लेना पड़ेगा और महीने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है $2000 वो भी आपका ऑलमोस्ट खर्चा नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी लेकर, प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेकर बिजनेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी ग्रो भी होती रहेगी। 2-3 साल में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डबल प्राइस की हो जाती है। ये बातें हो सकता है कि अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली इस सारे सिस्टम में आएंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। आप अगर फिर भी नहीं समझते तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप $1000 खर्चा होता है। अगर आप आते हैं 5 से 7 दिन के लिए आज़रबाईजान में तो $40-50 का वीज़ा है, टिकट $600 की होगी और $300-400 आपके रहने का, ट्रैवल करने का खर्चा होगा। तो $1000 खर्चा करें और 6-7 दिन में घूमें आज़रबाईजान को, देखें कि आज़रबाईजान कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और लोग सबसे ज़्यादा मिडल ईस्टर्न लोग यहाँ पे यानी अरबी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद चाइना की इन्वेस्टमेंट है और टर्किश लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस करके कमा रहे हैं। आप लोग सोचते रहेंगे तो ये मौका भी हाथ से जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा और ये जो हम आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं, हम मुख्तलिफ वीडियोस शेयर करते हैं, इससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसे आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। बहुत शुक्रिया।